जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th क्षितिज काव्य खंड के पहले चैप्टर यानी साखियां एवं शब्द के अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे कवि मान सरोवर से मन रूपी पवित्र सरोवर का आशय लेते हैं जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है और इस पवित्र जल में जीवात्मा रूपी हंस जो है प्रभु भक्ति में लीन होकर के स्वच्छंद रूप से यानी स्वतंत्र रूप से मुक्ति रूपी मोती चुगते हैं। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, यानी सच्चे प्रेमी की विशेषता कवि ने क्या क्या बताई है। तो उत्तर में लिखेंगे कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि सच्चा प्रेमी वह है जो अपने प्रेम में निरंतर समर्पित रहता है और सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने प्रेम को निभाता है। वह अपने प्रेम को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। ठीक है, बस इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो उत्तर लिखेंगे तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है। सहज ज्ञान मतलब वह ज्ञान जो बहुत ही आसानी से सहजता से हमको मिल जाए, सरलता से मिल जाए। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो ज्ञान हमें सहजता से सुलभ हो यानी आसानी से जिसको हम प्राप्त कर सकें, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। ठीक है, बस इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। चलिए भाई, अब देखते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो उत्तर में लिखेंगे इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांसारिक मोह माया से दूर रहकर सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है, अर्थात मोह माया में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो एक समान रहता है, सुख में भी वैसे और दुख में भी वैसे। ठीक है, और निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, अर्थात बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी बुराई के ईश्वर की भक्ति में जो लीन रहता है वही इस संसार में सच्चा संत होता है। बस इतना आप लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए भाई, लाइक शेयर कर देना जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हर चैप्टर को मैं ऐसे ही लिख लिख करके आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, यानी जो लास्ट के दो दोहे हैं उनके माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी ने धार्मिक और सामाजिक संकीर्णताओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उन्होंने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने और दूसरे धर्म की निंदा करने की प्रवृत्ति तथा ऊंचे कुल में जन्म लेने के अहंकार को उजागर किया है। यानी आप लोग देखते होंगे कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम धर्म ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे बौद्ध धर्म ज़्यादा अच्छा है। यानी ऐसे लोग जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, इस प्रवृत्ति तथा ऊंचे कुल में बहुत सारे लोग कहते हैं हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं, तुम निम्न कुल में जन्म लिए हो, तुम नीचे हो हम ऊंचे हैं, यानी ऊंच नीच की भावना और जाति पाति भेदभाव की भावना जो है, इन सब पर कबीरदास जी ने अंतिम के दो दोहों में क्या किया है, प्रकाश डाला है। ठीक है दोस्तों, संकीर्णताओं मतलब विचारधाराओं, यानी ऐसी विचारधाराएं जो धर्म और समाज से रिलेटेड हैं, उन विचारधाराओं पर कबीरदास जी ने अंतिम के दोहों में प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न है हमारे सामने कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से होती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है और एक व्यक्ति जो बहुत ही निम्न कुल में पैदा हुआ है, तो आप ये बताइए कि उसकी पहचान उसके कुल के हिसाब से होगी या फिर उसके कर्म के हिसाब से होगी। तो भाई देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से कोई मतलब नहीं होता है भाई। अच्छे कर्म व्यक्ति को महान बनाते हैं, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, भले ही वो निम्न कुल का हो, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो उस व्यक्ति को महान बनाएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो। इसके उल्टा अगर कोई व्यक्ति कर्म करने वाले व्यक्ति को उसके उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद समाज में सम्मान नहीं मिलता, यानी कहने का मतलब इसके जस्ट उल्टा, जो बुरे काम करते हैं ऐसे लोग जो भले ही ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अगर उसके कर्म बुरे हैं तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं सातवां प्रश्न। आप सभी लोग लाइक शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सातवां प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। अब देखो इस दोहे का हमें क्या करना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो जानते होंगे इसका अर्थ क्या है, हालांकि इसका अर्थ मैं यहाँ पर भी बताऊंगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे सबसे पहले काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर भाव या फिर व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिख देंगे कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता से चढ़ना चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान को आसानी से ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कालीन बिछाकर, कालीन क्या होता है, चद्दर कह लो या कह लो एक बिस्तर, जो जैसे हाथी के ऊपर बिस्तर बिछा के व्यक्ति उसके ऊपर बैठता है तो उस बिस्तर को कालीन कहा जाता है। ठीक है, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता से चढ़ना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर बिछाकर हाथी की सवारी करता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करना एक महान कार्य है और सांसारिक आलोचनाएं उस मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हाथी जो है चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम वही चीज़ कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण के रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर ये संसार कुत्ते के समान है और ये संसार अगर आपके मार्ग में बाधा बन रहा है तो इन कुत्तों को भौंकने दीजिए, इनसे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना है। जनरली इसी बात पर इस दोहे में फोकस किया गया है। तो अब हम सबसे पहले भाव लिख देंगे, उसके बाद भाषा हेडिंग डालेंगे और सदुक्कड़ी लिखेंगे। छंद कौन सा है, तो दोहा छंद है। अलंकार लिखेंगे, इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि भाई ज्ञान को हाथी और संसार को कुत्ते के रूप में दर्शाया गया है। ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है और संसार को कुत्ते के समान दर्शाया गया है। ठीक है, तो अलंकार हो जाएगा रूपक, उसके बाद रस यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने साखी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं शबद चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँ। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।